हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीता स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम एक वाक्य को 6 वाक्य बनाएंगे और फिर उसके बाद उसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है मैंने पत्र लिखा। तो मैंने पत्र लिखा, ये जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। ठीक है, उसके बाद मैंने पत्र नहीं लिखा, ये क्या है? तो ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। उसी तरह से थर्ड में है क्या मैंने पत्र लिखा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर अगला है क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, तो ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद मैंने पत्र क्यों लिखा, तो ये WH क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और फिर लास्ट है मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा, तो ये WH क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बारी बारी से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाते हैं। देखिए मैंने पत्र लिखा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है मैंने, तो मैंने या तो मैं, इसका इंग्लिश होगा आई। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? लिखा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होगा लिखना और सेकेंड फॉर्म है लिखा और थर्ड फॉर्म लिख चुका। ठीक है, तो लिखा है तो राइट, रोट, रिटेन, तो सेकेंड में क्या आ गया? रोट आ गया, तो यहाँ पर लिख दिए रोट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है पत्र यानी कि लेटर। तो ऑब्जेक्ट के पहले य यानी कि आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो आई रोट य लेटर, मैंने पत्र लिखा या मैंने एक पत्र लिखा। फिर है निगेटिव सेंटेंस, मैंने पत्र नहीं लिखा, तो यहाँ हो जाएगा आई और उसके बाद निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर हम लोग प्रयोग किए थे V2 का अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन V2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगेगा, बाकी का जो सेंटेंस होगा उसमें V1 लगेगा। ठीक है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई डिड नॉट लिखा यानी कि लिखना V1 हो जाएगा, तो राइट य लेटर। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट य लेटर। फिर है क्या मैंने पत्र लिखा, तो यहाँ पर देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो पहले लिखेंगे उसको, तो हो जाएगा डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है मैंने यानी कि आई, तो डिड आई। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा राइट, उसके बाद य और फिर ऑब्जेक्ट में है पत्र यानी कि लेटर और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डिड आई राइट य लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा। चलिए नेक्स्ट है क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, तो क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, तो यहाँ हो जाएगा डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो डिड आई नॉट। उसके बाद V1 है राइट, उसके बाद आर्टिकल य का प्रयोग करेंगे। फिर पत्र, पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट, तो फिर लेटर और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस तरह से डिड आई नॉट राइट य लेटर, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा। अगला है मैंने पत्र क्यों लिखा, तो यहाँ पर WH में है क्यों यानी कि वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। उसके बाद यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो डिड का प्रयोग करेंगे, वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है मैंने यानी कि
आई। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आर्टिकल और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया व्हाई डिड आई राइट या लेटर, मैंने पत्र क्यों लिखा। लास्ट है मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा, तो व्हाई उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है आई, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, तो व्हाई डिड आई नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है राइट और फिर यह लेटर और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए व्हाई डिड आई नॉट राइट या लेटर, मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा, तो ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक आपके लिए है, देखिए रमेश विद्यालय गया, तो रमेश विद्यालय गया इसका अफर्मेटिव से लेकर के WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस तक का ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यानी कि 6 ट्रांसलेट बना करके आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है, जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का 1 से 6 ट्रांसलेट बनाने के लिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।